जो मोटी मोटी माइयां हैं पहलवान, उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती होगी। जो दिन को सोते उनको रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। कोई बीमारी हो, रात को नहीं सोए हैं, रात पा लिए तो भले दिन को थोड़ा सो ले, वरना दिन को भोजन करके जो सोते रहते हैं उनकी आयुष्य कम हो जाती और शरीर मोटा हो जाता और बीमारियां ज्यादा हो जाती, कम ताकत और गुस्सा ज्यादा हो जाए। वे सूझता नहीं, कुछ भी पड़े रहे, शरीर टूटता है। तो ऐसे लोगों को, मोटे मोटे लोगों को गोझरण 30 मिलीग्राम और 25-50 मिलीग्राम दूसरा पानी ताजा मिला के सुबह पी ले। गोझरण अपना गाय के पेशाब का अर्क बनता है, गोमूत्र का अर्क बनता है, तो उसमें इतनी बदबू नहीं आती और वो बड़ा शुद्ध बनता है। अथवा तो देसी गाय हो तो उसी का सीधा झरण लेकर 4 बार छान के 50 मिली पी ले। शास्त्र में तो लिखा है कि 50 मिली अर्थात 5 तोला अगर गोझरण पीने को मिल जाए, बदले में अशर्फी देनी पड़े तो दे डालो। आपके गुर्दे की, किडनी की, लीवर की, हार्ट की और पाचन तंत्र के और शरीर के नाड़ी तंत्र की शुद्धि करता है। तो गोझरण जो पीते हैं उनके घर में बीमारी नहीं आ सकती, और जिनको बीमारी है वो गोझरण चालू कर दे तो बीमारी ज्यादा टिकेगी नहीं। जिनको कमजोरी है, बुढ़ापा है, तो किशमिश खाया करो। डायबिटीज की बीमारी वाले को भी किशमिश की मिठास नुकसान नहीं करेगी, होमोग्लोबिन बनेगा, शरीर जरा पुष्ट रहेगा, बुढ़ापा थोड़ा दूर रहे। जिनको नींद नहीं आती, तो गर्मी के कारण नींद नहीं आती, तपन के कारण शरीर में पैर जलते हैं, पैरों के तलवे या आंखें जलती है, तो 12 बजे नींद खुलेगी। ये पित्त की बीमारी। क्या करो, दही में कोलसे की राख डाल दो, पैरों के तले लगा दो, 2-4 दिन में वो गर्मी खिंच जाएगी। चांदी की कटोरी अथवा कोई ढक्कन फक्कन कोई भी ले लो, पानी ले लो, उसमें आँख मुंह में कुल्ला भर लो, आँख उसको टपटपाओ, आँख टिमटिमाओ 2-5-10 बार, दोनों आँखें, आँखों की गर्मी वो पानी खींच लेगा, आपकी गर्मी पित्त शमन हो जाएगा। मुल्तानी मिट्टी रगड़ के घोल बना के थोड़ी देर बैठे रहो, 5-10-15 मिनट बाद में नहा लो, चमड़ी में से भी, अंदर शरीर में से जो फालतू गर्मी होगी निकल जाएगी। भोजन करते हो तो पहले थोड़ी देर जो चिंता लेके भोजन करते हैं उनकी भोजन का रस चिंता वाला बन जाता है, रुग्ण बन जाता है। आप भोजन के पहले खूब हंसो, ठाका मार के हंसो। मेरे गुरुजी तो हास्य करके बाद में भोजन करते थे, 93 साल के जवान जैसे मजबूत रहते। आप प्रसन्न होकर भोजन करिए। जो माइयाँ भोजन के समय पति को या कुटुंबियों को सुनाती है कि लाइट का बिल आज 150 आया है, दूध वाला इतना ऐसा कहता है, छोरा 10 की नोट चबा गया, ये कर गया, तो भोजन के समय मानो कुटुंबियों को वो जहर परोसती है। चिंता की बातें नहीं बोलनी चाहिए भोजन के समय, तो ऐसा गपशप लड़ा के उनको हंसा दो ताकि उनके लिए भोजन का रस अमृतमय हो जाए। नारायण नारायण। घर में 2 व्यक्ति लड़े हों, जरा रूठे हों, लड़े हों, तो आप क्या करो, पानी का ठंडा गिलास भर लो या लोटा, उनके नजीक जाओ, एक चुल्लू भर के एक व्यक्ति के मुंह पे छांटो, नारायण नारायण नारायण। नर नारी का अयन वो आत्मा है, मेरे आत्मा सुख में होते हुए भी ये दुखी हो रहे, हे नारायण इन्हें शांति और आनंद दो। एक चुल्लू भर के एक के मुंह पे छांट दो, दूसरा दूसरे के मुंह पे, और तीसरा फिर अपने मुंह पे भी छांट दो। बोले नारायण नारायण नारायण। डंडा बंडा है तो मेरे को मार लो, गुस्सा करना तो मेरे पे कर लो, लेकिन आप अपना दिल क्यों बिगाड़ते हो? दया करो ना, अपना दिल मत बिगाड़ो, मेरी पीठ बिगाड़ दो, मेरे को डंडे मार दो। वो तो डंडे तो क्या मारेंगे, उनके दिल का जो गुस्सा है वो भक्ति में बदल जाएगा, उनको सुख मिलेगा और तुमको पुण्य मिलेगा। जिसके घर में 7-7 जन्म से दरिद्रता आती है, बरकत नहीं है, गाय के गोबर का कंडा थोड़े घर में रख लो,
अमावस्या को गाय के गोबर का कंडा जला दो। उस कंडे में घी, चावल, गुड़, चंदन चूरा, देसी कपूर, गुग्गुल, जौ और काले तिल, ये 8 चीजों का मिश्रण कर दो और घर के लोग मिलकर 5-5 आहुति दो और वो धुआं घर में फैले। आपके घर की अलक्ष्मी चली जाएगी, लक्ष्मी का वास होगा। जिसके घर में बकरी के पैरों की धूली, बिल्ली के पैरों की धूली अथवा झाड़ू की धूली फिर घर में आती है, उसके घर में बरकत नहीं आ सकती, लक्ष्मी नहीं टिक सकती। लेकिन गाय के खुर की धूली वो बरकत वाली होती, सुखदायी होती। और भगवान का भजन करके ये 8 चीजों की आहुति देकर वातावरण पवित्र किया जा सकता है। आप रात को सोते हो तो सिराना आपका पश्चिम के तरफ है तो आपके जीवन में तंदुरुस्ती और बरकत नहीं रहेगी। आपका सिराना सोने का अगर उत्तर में है तो आपका आरोग्य खतरे में। आपका सिराना दक्षिण में कर दीजिए अथवा तो पूर्व में कर दीजिए और रात्रि को सोने से पहले 8-10 मिनट बिस्तर पर बैठ जाइए। रात्रि को स्नान करना स्वास्थ्य के लिए बुरा है, लेकिन मासिक धर्म होता है तो स्नान जरूर कर लेना चाहिए और जल्दी कपड़े सूखे पहन लेने चाहिए। पसीने से कपड़े गीले हो गए तो कपड़ा बदल देना चाहिए, नहीं तो पसीना सुखाने के लिए अपनी जीवनी शक्ति गर्मी खर्च होती है। पसीने वाले गीले कपड़े शरीर पर होते हैं तो स्वास्थ्य अपना अच्छा नहीं रहता आगे चल। तो भगवान कहते हैं कि आप शरीर से तंदुरुस्त रहो, मन से प्रसन्न रहो और बुद्धि मेरे ज्ञान से भरकर आप निर्दुख होकर मुझ नारायण से मिलकर सदा के लिए मुक्त आत्मा हो जाओ। उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आत्मा का आप उद्धार करो, अपने आप को अधोगति में न डालो। पान मसाले खाकर चलते चलते खाना, अमावस्या हो, पूनम हो, अष्टमी हो, दिवाली की रात हो, होली की रात हो, शिवरात्रि की रात हो, जन्माष्टमी की रात हो, ऐसी रातों को संसार व्यवहार करने से अपना तबाही होता है। अगर बच्चा गर्भ में रह गया तो वो बच्चा विकलांग पैदा होता है। अगर बच्चे का गर्भाधान नहीं हुआ तो पति पत्नी की आयुष्य क्षीण हो जाती है, बुढ़ापे में जल्दी उनकी जवानी खत्म हो जाती। अष्टमी, अमावस्या और पूनम को संभोग करने से तबाही होती है शरीर की और बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। और 4 महारात्रि, जन्माष्टमी की रात, होली की रात, दिवाली की रात और शिवरात्रि की रात, ये 4 महारात्रियां, इन रात्रियों को जप करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान के चित्र के सामने, गुरु के चित्र के सामने एक टक देख के जीभ को दांतों के मूल में लगा दे, जिससे आरोग्य के कण बनेंगे। फिर भी मन नहीं लगता है तो आंखों को पटपटाओ, फिर देखो। फिर भी मन नहीं लगता तो बोलो भगवान तुम्हारे नाम का जप तो करते, मन नहीं लगता। अब नहीं लगे तो भी क्या है, ऑफिस में मन नहीं लगता फिर भी पगार मिलता है। मजदूर का ठेकेदार के यहाँ मन नहीं लगता फिर भी शाम को उसको तारीख मिलती है। हमारा मन लगे चाहे न लगे, लेकिन हमारी पुण्य की तारीख तो तू देने वाला ही है, हम तेरे हैं। हरिओम 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 हरिओम। मन नहीं लगता महाराज, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, नहीं लगता मन नहीं लगता लेकिन तेरे है। इस प्रकार से भी मन लग जाएगा। अथवा तो मन नहीं लगता है, तू बता कैसे करे, नहीं लगता है, नहीं लगता करके रोते भी भगवान के लिए तो भक्ति हो जाएगा। हंसो भी भगवान के लिए, प्रेम भी भगवान को करो, चिंतन भगवान का करो, क्योंकि आप भगवान की सनातन औलाद। शरीर आपका पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, लेकिन आपका आत्मा पहले था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। तो आप अपने आत्मा का उद्धार करो, अपने आप आत्मा का पतन न करो। किसी की निंदा सुनो मत। जिसकी निंदा सुनते वो तो गपशप लगाता होगा, मिठाई खाता होगा, उसकी निंदा सुनकर आप अपना कानों के द्वारा जहर क्यों पियो। पर निंदा सम अघ न खगेसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। काय को निंदा सुने।
जो करे वो भरे, हम अपना मन क्यों खराब करें? खाना अपना खाए और निंदा उसकी सुनकर अपना दिल खराब क्यों करे? चिंता क्यों करें? बेटी बड़ी हो गई तो चिंता करने से क्या हो जाएगा? बेटा बड़ा हो गया, मकान ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। कबीर जी कहते चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। वैद्य बिचारा क्या करे, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। कहाँ तक दवा खिलाए। इसमें मिलावट मैंने किया है इस साखी में। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। बापू बेचारा क्या करे, बापू बेचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए। कहाँ तक कथा सुनाए। हरि हरि ओ